नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएस 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 77 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेमी है एवं चौड़ाई 3 सेमी हो तो इसे लंबाई की तरफ से मोड़ने पर बने बेलन का आयतन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या है, एक आयताकार कागज दिया गया है और ये कह रहा है कि इस कागज को जैसे आप इधर से एक तरफ से पकड़कर और इसको अगर मोड़ते हैं, जैसे अपन इसको मोड़ने का प्रयास करें, मोड़ते हैं तो क्या होगा, ये एक पाइप के आकार का रूप ले लेगा, गोल गोल बन जाएगा एक, जैसे आप दूरबीन की तरह देखने का प्रयास करते हैं। तो अब ये जो बेलन बना है, इस बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है। तो जो पाइप की आकृति का कोई चीज होता है उसे हम गणित की भाषा में बेलन कहते हैं। जैसे छत से जो पानी निकलता है और आप एक पाइप लगाते हैं, उस पाइप को अपन बेलन की संज्ञा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कागज 44 सेंटीमीटर लंबाई का है, लंबाई की तरफ से मोड़ रहे हैं, यानी कि ये इसकी लंबाई है, तो अपन इसको मोड़ देंगे। मोड़कर जो प्राप्त बेलन होगा उसका आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में हम बेलन के आयतन का सूत्र भी जानेंगे और किस प्रकार से हम आधार को ऊंचाई से गुणा करने पर बेलन का आयतन प्राप्त होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो आकृति है उस पर विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जैसे आपका जो आपको आयत दिया गया है, जिसकी लंबाई आपको 44 सेमी दी गई है और चौड़ाई जो है आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो इधर से चौड़ाई को आप लिख लीजिए 3 सेंटीमीटर। अब क्या है कि इस कागज की लंबाई को मोड़ना आपको, यानी कि इसको आपको मोड़ना है। इधर से पकड़कर आप इधर इसको मोड़ दीजिए। आप इधर से भी इसको मोड़ते हुए ले आए, मोड़ने पर क्या है, ये एक पाइप की तरह बन जाएगा, एक पाइप की तरह बन जाए। तो नमूने के तौर पर मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है। तो देखिए अब इसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी ये क्या है, चौड़ाई है। ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। अब ये चौड़ाई जो है इसकी यहाँ पर मैंने दिखा रखी है आपको। कागज को अपन ऐसे मोड़ेंगे, किस तरीके से मोड़ेंगे कागज को, तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसका मतलब ये जो चौड़ाई यहाँ पर है वह हमें ऊंचाई के रूप में नजर आ रही है, 3 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात ये देखिए, इसकी जो लंबाई जो है 44 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर अपन इस तरीके से गोल आकृति बना लेते हैं, क्योंकि ये बनेगी ही गोल। तो ये गोल आकृति आपको यहाँ पर दी गई है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो गोल आकृति आपको नजर आ रही है, इस गोल आकृति की पूरी लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि ये जो बेलन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसमें दो वृत्त नजर आ रहे हैं आपको, एक तो ऊपर और एक नीचे नजर आ रहा है। दो वृत्त नजर आ रहे हैं आपको, एक तो ऊपर और एक नीचे। वृत्त का मतलब क्या होता है, एक जो बिंदु होता है उससे समान दूरी पर चारों तरफ की कोई बंद आकृति होती है, उसको अपन वृत्त कहते हैं। जो ये इधर की जो चारों तरफ से अपन गोल आकृति बना रहे हैं, इसको अपन वृत्त के अंदर परिधि कहते हैं। जो मध्य का बिंदु है उसको अपन केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की जो सीधी दूरी है, केंद्र से परिधि तक की जो सीधी दूरी है उसको अपन त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें अपन ने केंद्र, त्रिज्या, परिधि, और अगर केंद्र को मिलाती हुई सीधी रेखा अपन जो केंद्र से गुजरती है उसको अपन दोनों परिधियों के सिरों को मिला देते हैं, तो इसको अपन व्यास कहते हैं। व्यास का मतलब है एक ऐसी सीधी भुजा परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो केंद्र से गुजरे, तो वो व्यास कहलाता है। अब ये तो आपकी आगे की साइड की बात होगी। अब हमने देखा कि जो परिधि है उसकी लंबाई आपको 44 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम लंबाई को मोड़ रहे हैं, तो जितनी लंबाई आपको 44 सेंटीमीटर दी गई है उतनी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का देखो जो सूत्र होता है उसको मैं लिख देता हूं पहले। तो बेलन का आयतन, सभी प्रकार की त्रिविमीय जो आकृतियां होती है उसमें आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई। तो देखिए आधार जो है इसका एक वृत्त है। आधार कैसा नजर आ रहा है अपने को,
वृत्त के रूप में नजर आ रहा है। तो आप आधार का क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब है इसके केंद्र से ये परिधि तक की दूरी, इसके केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वह त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर ई नाम दे रखा है और यहाँ जे नाम दे रखा है, तो ई और जे को अगर अपन सीधा मिला देते हैं तो यह इसकी त्रिज्या है। अब सवाल में त्रिज्या का तो मान कहीं दे ही नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या होती है, आपको यहाँ पर वृत्त का जो परिधि है उसका मान दिया गया है। परिधि जो होती है वृत्त की 2 पाई गुणा त्रिज्या होता है। त्रिज्या को यदि हम आर से लिखे तो 2 पाई आर लिख सकते हैं। 2 पाई आर कौन है, ये चारों तरफ का जो गोल घेरा है ये परिधि कहलाती है। इस परिधि का जो मान है अपन 2 पाई आर से ज्ञात करते हैं। और वृत्त की परिधि का माप कितना दिया गया है, 44 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा को मोड़कर अपन वृत्त बनाते हैं। तो ये चारों तरफ की जो इसकी भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए तो 2 पाई आर का मान कितना दे रखा है आपको, 44 सेमी दे रखा है। तो यहां से अपन देखिए इस समीकरण को काम में लेकर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो 44 सेमी के अंदर अगर हम 2 पाई का भाग लगा देते हैं, 2 पाई, ये देखो ये बाएं पक्ष में, इसको दाएं पक्ष में हस्तांतरण कर देंगे, इधर गुणा में तो इधर जाके भाग लग जाएगा। तो 44 का भाग दिया, 44 में 2 का भाग देंगे तो 22। और पाई का मान आप जिसे जानते हैं 22/7 होता है। पाई का जो मान है वह 22/7 के बराबर होता है। तो पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए। तो आर बराबर ये 22/7, ये बट्टा के नीचे बट्टा है तो नीचे वाला बट्टा पलट जाएगा, 22 गुणा 7/22। जो अंश में है वह तो हर में रह जाता है अगर बट्टा के नीचे बट्टा है, भिन्न है, और जो हर में है वह अंश में चला जाता है और गुणा हो जाता है। तो 22 से देखो 22 कट गया, तो त्रिज्या का मान अपने को कितना मिला, 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र काम में लेते हैं पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई। अब देखिए आर का मान अपने को प्राप्त हो गया, पाई का मान आप 22/7 रख दे, आर का मान 7 की घात 2 जाएगा, गुणा ऊंचाई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है क्योंकि इसकी चौड़ाई जो 3 सेंटीमीटर है तो ये चौड़ाई यहाँ पर ऊंचाई के रूप में रहती है। अब ये एक साथ 7 गुणा 7 लिख सकते हैं इसको आप, 22/7 गुणा 7 की घात 2 का मतलब है 7 को 2 बार गुणा करके लिखेंगे, ये कट गया। अब 22 66 और गुणा 7, 7 6 42, 7 6 42 और 4 46, 462। तो देखिए बेलन का जो आयतन ज्ञात करने के लिए हमने आधार का क्षेत्रफल ज्ञात किया गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई, इसको हल करते हैं तो यहां पर देखिए 462 इसका गुणनफल प्राप्त होता है। अब अपन आयतन लिख रहे हैं और आयतन को हमेशा अपन घन सेमी घन मीटर में लिखते हैं। देखिए 2 इकाई तो 2 लंबाई तो इसकी आ जाएगी सेंटीमीटर की और एक इसकी, तो आर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर इसको अपन ऊंचाई से गुणा कर रहे हैं यानी कि ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर और गुणा हो जाएगा। दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो सेंटीमीटर की घात 3, तो घन सेमी। तो उत्तर आ रहा है 462 घन सेमी। तो इस प्रकार हम आयताकार शीट को मोड़कर जब एक बेलन बनाते हैं तो उसका आयतन इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें देखिए सही हो रहा है। 462 घन सेमी अपने को उत्तर प्राप्त हुआ है, ये देखिए। तो एक आयत को मोड़कर अपन बेलन बना सकते हैं। आयत की जो चौड़ाई है वह ऊंचाई के रूप में प्राप्त हो जाती है, और अगर लंबाई के अनुदिश अपन इसको मोड़ते हैं तो लंबाई जो है वृत्त में बदल जाती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। आप हमेशा याद रखें गणित जादू है, और ये जादू आपको सीखने के लिए ये सोचना है मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले वीडियो में अगले प्रश्न के हल के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक धन्यवाद।